हेलो एवरीवन, आज है 8 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, सुपर ऐप की दोबारा आवाज सुनाई दी और शेयर एकदम से उछल गया। आप देखिए यहाँ पर 12.5 रुपए से भी कम कीमत के ऊपर था और बहुत ही कम वक्त में 21 रुपए तक पहुंच गया। 57% का ग्रोथ दिखा दिया है इसने बहुत ही कम वक्त में। और इवन अगर हम देखें तो सिर्फ 15 दिनों के अंदर ये 60 से 65% की तेजी दिखा चुका है ऑलरेडी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब शेयर इतना ज्यादा जब दौड़ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का खतरा रहता जरूर है। लेकिन टाटा टेली सर्विस मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद जरूर आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी ये कई ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा सकता है। अब किस तरीके से यहाँ पर करना चाहिए ट्रेडिंग, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा टेली सर्विस 21 रुपए का शेयर, एक महीने में 57% का ग्रोथ, लेकिन एक साल का अगर हम ग्रोथ यहाँ पर देखेंगे तो 505% का है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से मूव करता है। 2 रुपए 80 पैसे का शेयर था, ठीक है, एक बढ़िया रफ्तार आई और ये वो वक्त था जब सुपर ऐप की बात चल रही थी, ठीक है। लेकिन जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ शेयर टूट गया था। देखिए यहाँ पर कहाँ पहुंचा था, 8 रुपए 60 पैसे पर, टूट के कहाँ पर आया था, 6 रुपए पर। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट मोड में ये रहा, लेकिन जैसे ही दोबारा सुपर ऐप की बातचीत चली, इतनी बढ़िया रैली बनी कि शेयर 22 रुपए के तक पहुंच गया। लेकिन जब नया लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं आया तब ये टूट रहा था। देखिए टूट रहा था ये शेयर, दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा टूट गया। और दोबारा जब सुपर ऐप के बारे में भैया खबर आ गई, वो भी कॉन्क्रीट न्यूज आई और शेयर दौड़ना शुरू किया है। अभी और लंबी रफ्तार दिखा सकता है ये, लेकिन इस लंबी रफ्तार के बाद देखिए, जब शेयर हर रोज 5% की अपर सर्किट लगाता हो, लगातार 10-12 दिन तक 5% की अपर सर्किट वो लगा दे, और उसके बाद जब वो टूटना शुरू होता है तो लगातार 3-4 दिनों तक लोअर सर्किट भी लगती है, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि लगातार ये ऊपर दौड़ रहा है, अगर 3-4 दिन और ऊपर चला गया, ठीक है, उसके बाद जिस दिन पहली बार आपको खरीदने का मौका मिले, अभी तो भैया कोई खरीदारी नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कोई बेचने को तैयारी नहीं है, तो कोई खरीदारी कर ही नहीं पा रहा होगा। लेकिन जिस दिन खरीदने का मौका मिले उस दिन खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शुरुआत होती है नीचे जाने की, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर 22 रुपए तक पहुंच गया, ठीक है। अब जब ये दौड़ रहा था किसी को मौका नहीं मिला बाइंग का, लेकिन जब 22 रुपए पर पहुंचा और वहां से टूटने की शुरुआत कर रहा था, तो लोगों को लगा कि यार अभी मैं खरीद लूंगा, कि मौका मिल चुका है, इतने इतने दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ खरीदारी करने की, अब मुझे मौका मिला, और वो खरीद लेते हैं। और होता क्या है, वो टूट जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी शेयर जब लगातार 10-15 दिन तक अपर सर्किट लगाता रहे, आपको खरीदारी के मौके ना मिले, और जिस दिन और उसके बाद जब मौका मिल रहा हो, तो 1-2 दिन तो भैया एटलीस्ट आपको अवॉइड करना चाहिए शेयर को, जब तक वो कुछ नॉर्मल प्राइस पे कंसोलिडेट ना कर जाए। यहाँ पर देखिए तेजी क्यों है, क्योंकि भैया ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है, ठीक है। टाटा रिवाइविंग टाटा टेली सर्विस, टाटा ग्रुप जो है वो टाटा टेली सर्विस को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। और टाटा टेली सर्विस जो होगी वो एसएमई बिजनेस है उसको कैटर करेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि भैया टाटा सन्स जो है वो इसको रिवाइव कर रही है, और नए अवतार में ये आएगी जिसको हम टाटा टेली बिजनेस सर्विस कहेंगे। हो सकता है कि नाम भी चेंज हो जाए, टाटा टेली बिजनेस सर्विस हो जाए, विच विल कैटर टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटे और मीडियम एंटरप्राइज को ये कैटर करने का काम करेगी। और अब यहाँ पर देखिए, द रिवैम्प कंपनी विल ऑल्सो सपोर्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स which was created to tap the SME segment, and its super app digital platform which will bring its various consumer service together। तो ये जो कंपनी होगी वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर आप देखिए तो सुपर ऐप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको भी ये हेल्प आउट करने का काम करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आप देखिए टाटा टेली सर्विस की अगर हम बात करने जाए तो लॉन्च स्मार्ट पोर्टफोलियो, अ स्मार्ट फ्लो, अ क्लाउड होस्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टारगेटिंग एसएमई दैट हैव हाइब्रिड वर्क कल्चर वेयर पीपल वर्क फ्रॉम होम एंड रिमोट लोकेशन। तो ये एक अच्छी बात है, और आने वाले समय में इस शेयर में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है।
अच्छी तेजी बनी है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये इस प्राइस पे ट्रेड करा था 6-7 रुपए पर, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब ये 21 रुपए तक निकल गया तब मैंने कहा था कि अब थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो अगर शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो एग्जिट कर लीजिए। और जब टूटना शुरू हुआ और जब शायद 12-13 रुपए के ऊपर भी था, तब भी मैंने कहा था कि मौके है खरीदारी के, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। देखिए सुपर ऐप लॉन्च हो गई, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं। जिस दिन लॉन्च हो गया उस दिन तो ये रोके नहीं रुकने वाला है, ठीक है, ये बात सच है। लॉन्च हो गया तब तो रोके नहीं रुकेगा ये शेयर। लेकिन अगर लॉन्च होने में देरी होती है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेजी दिखाकर वापस शेयर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ टूटना शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो ट्रेंड रहेगा इसका वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखिए सुपर ऐप जो होगी अगर वो बहुत ही बेहतर तरीके से सक्सेसफुल रहती है तो आने वाले समय में उसको मैनेज करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा, और टाटा टेलीसर्विस उसी में से एक रिसोर्सेज है। कंपनी के फंडामेंटल्स उतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं। देखिए स्मॉल कैप शेयर है, 4105 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम ट्रेड मुश्किल से 7 से 8 लाख का ही है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है, 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर की है। एफआईएस के पास 0.01% की छोटी सी होल्डिंग कहने को लिए है, ठीक है, जबकि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं है बाइंग का। दूसरी तरफ देखें तो टेक्निकल रेटिंग इसकी अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 3% लोग होल्ड करने की, मतलब 95% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। और यहाँ पर देखिए मैं क्यों कहता हूँ कि फंडामेंटल अच्छे नहीं है, क्योंकि देखिए लगातार इनके रेवेन्यू में गिरावट है और प्रॉफिट तो भैया भूल ही जाओ, ठीक है। 2700 करोड़ के रेवेन्यू 1000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, लगातार ये टूट रहे हैं। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो भैया नुकसान ज्यादा है यहाँ पर, 9800 करोड़ का भी नुकसान 2018 के साल में हो चुका है। इस बार भी 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है साल 2021 वाले क्वार्टर में, साल में। तो नुकसान तो है, फंडामेंटली उतना अच्छा ये शेयर नहीं है। लेकिन देखिए ये शेयर अपनी इस फंडामेंटल के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है। इस फंडामेंटल को अगर हम देखें तो इस शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो इससे अगर देखें तो वो 2-3 रुपए की थी, ठीक है। लेकिन शेयर ट्रेड किस बात पे कर रहा है कि भैया सुपर ऐप लॉन्च होगी, नया बिजनेस मिलेगा, टाटा इसको रिवैम्प करेगा, अच्छे से चलाएगा, एक बड़ा प्रॉफिट कमाएगा। तो ये फ्यूचर प्लान्स के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि टाटा की सुपर ऐप लॉन्च होगी और सक्सेसफुली लॉन्च होगी और सक्सेसफुली चलेगी, और आने वाले समय में इस कंपनी को टाटा की सुपर ऐप का काम मिलेगा, तो आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, शेयर जब भी नीचे के लेवल पर मिला है, मैंने हमेशा कहा है खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, बेचने की गलती मत करना। यहाँ पर देखिए आने वाले वक्त में टाटा जो है वो डिजिटली बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, एक से एक कंपनियों को एक्वायर कर रहा है। ये बिग बास्केट इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, 1mg इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। जस्ट डायल के साथ साथ अगर हम बात करें तो कल्ट फिट के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कंपनी डिजिटली बहुत ज्यादा एडवांस होने की कोशिश कर रही है और अपनी खुद की ऐप सुपर ऐप को भी लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। तो टाटा के फ्यूचर प्लान्स खासकर डिजिटल क्षेत्र में देखें तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और भैया अच्छा खासा पैसा है और अच्छी जगह उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, बेहतर चीज है, बेहतर प्लान्स है। और अगर ये सारे प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो याद रखिए इस शेयर को कोई नहीं रोक सकता है, इतनी बढ़िया और शानदार तेजी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐप लॉन्च नहीं होती है, जितना डिले होगा उतना आपको इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता देखने को मिलेगा। तो अगर ऐप लॉन्चिंग में डिले होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, अगर डिले नहीं होगा बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो याद रखिए यहाँ से और ऊपर जाएगा। और अनाउंसमेंट के बाद अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट होती है कि भैया हाँ टाटा टेली सर्विस इस बिजनेस को मैनेज करेगा, तब तो भूल जाइए, ये शेयर इतनी बड़ी तेजी दिखाएगा कि आप सोच तक नहीं सकते हैं। लेकिन एक रिस्क यहाँ पर यह भी है कि अगर सुपर ऐप लॉन्च हो गई, ठीक है, तेजी भी बहुत अच्छी आ गई, लेकिन अगर अनाउंसमेंट हुई कि भैया टाटा टेली सर्विस के पास कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं आया है यहाँ से, तो भी वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा, यहाँ से टूटेगा ये शेयर। तो रिस्क है, रिवॉर्ड भी है, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, भले ही जितना रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें
कि बाद में आपको तकलीफ हो। डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन 3-4 लाख रुपए का तो निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हल्का सा निवेश करके चलिए और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए। डेफिनेटली अच्छे खासे प्राइस पर पहुंचने का दमखम है इसमें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।